प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की सलाम। खुदावंद आप सभी को बहुत आशीष दे। जो आज का समय, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा को पाना है। आइए हम मिलकर उस परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। उस यहोवा परमेश्वर के आगे हम अपने आप को उनके हाथों में सौंपेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवते खुदावंद आपके चरणों में आते हैं, हम प्रार्थना मांगते हैं आज के समय, आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके समर्थी नाम को। प्रभु जी आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं पवित्र आत्मा के विषय में, प्रभु जी आज पिता परमेश्वर आपका सामर्थ, आपका अभिषेक इस जगह पर कार्य करे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो हम बात करें प्रभु जी आपके वचनों में से हो, आपके पवित्र कलाम में से हो। और पिता परमेश्वर आइए आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। और पिता परमेश्वर और भी आपको गहराई से जाने, गहराई से सीखें। जितने भी हमें देख रहे प्रभु जी हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसने हमें कुछ सीखने का मौका दिया है। जैसे हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसकी 21 और 22 वर्ष में यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा लो। और वो अपने चेलों को, अपने दासों को ये बात बोलते हैं। और पवित्र आत्मा को लेना बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का एक वायदा है कि मैं जाऊंगा और एक सहायक आपके लिए भेजूंगा। और उसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 38 यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन में सभी विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि वो वायदे के मुताबिक उस जगह पर मौजूद होते हैं जिस जगह पर यीशु मसीह ने उनको रुकने के लिए बोला कि जब तक पवित्र आत्मा न लो तब तक यहाँ से जाना नहीं है। तो उस जगह पर वो पवित्र आत्मा को लेते हैं अपने जीवन में और सामर्थ्य से भरते हैं। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आज कई विश्वासी लोगों को ये मालूम नहीं है, ये पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा क्यों लेना है, वो क्या है, और उसके विषय में उनको जानकारी नहीं है। तो पवित्र आत्मा कौन है, ये सबके मन में सवाल होता है। जो नए विश्वासी होते हैं, जो परमेश्वर में आना चाहते हैं, जो आ चुके हैं। तो पवित्र आत्मा को हम यीशु मसीह का आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर और परमेश्वर का जो बेटा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं। और उसको हम यीशु मसीह का आत्मा भी बोल सकते हैं, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं। और इन तीनों को मिलाकर त्रिएकता परमेश्वर हम कह सकते हैं। तो पवित्र आत्मा जो ये एक पवित्र आत्मा, मतलब एक पवित्र होली, जैसे जिसमें कोई पाप नहीं है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है, उसको हम पवित्र आत्मा कह सकते हैं। हालेलुया। तो हम जानते हैं जैसे परमेश्वर के कलाम में लिखा है, फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 19 नंबर वर्ष में लिखा है, पवित्र आत्मा एक सहायक है। पवित्र आत्मा कौन है? वो एक सहायक है। वो हमारी सहायता करता है। वो हमें सत्य की आत्मा है। वो हमें सच्चाई तक लेकर जाता है, हमें सत्य के मार्ग पर चलाता है।
ये पवित्र आत्मा है, और जो यीशु मसीह के सत्य के बारे में सिखाता है कि यीशु मसीह कौन था, यीशु मसीह क्यों आया, वो इस धरती पर उसके आने का मकसद क्या था, ये सब बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और पवित्र आत्मा हमें आज्ञा का पालन करना और सत्य की गवाही देने में सहायता करता है। तो पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। हमें पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए क्योंकि हम सच्चाई को जानना, सत्य को जानना चाहते हैं और यीशु मसीह के बारे में पूरी रीति से जानना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा हमें जो स्वर्ग में हो रहा है उसके बारे में भी हम पर प्रकाश करता है, हमें बताता है। स्वर्ग की बातें, वो परमेश्वर की बातें लेकर हमें सिखाता है। तो पवित्र आत्मा आज्ञा का पालन करना और सत्य की गवाही देने की सहायता करता है। ये लिखा है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 26 नंबर वर्ष में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसमें भी। और 1 नंबर पॉइंट जैसे हमने पढ़ा पवित्र आत्मा कौन है, इसके विषय में हमने जाना है। आगे हम देखते हैं जब 2 नंबर पॉइंट है, हमें पवित्र आत्मा क्यों पाना है। तो पवित्र आत्मा क्यों हमें पाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पवित्र आत्मा से हमें यीशु मसीह के गवाह होने का सामर्थ्य मिलता है। हम गवाही दे सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, उसके बारे में जानेंगे तभी हम गवाही देंगे। और यही हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। जैसे हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 नंबर पंक्ति में देखते हैं कि जिन्होंने पवित्र आत्मा सामर्थ्य पाया वो गवाही देने के लिए खड़े हुए और डरे नहीं। वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा एक गवाह बने। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई और भी बहुत सारे वरदान जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और जब हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 7 से 11 तक, इसमें वो वरदान लिखे हुए हैं जो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमें वरदानों से भरता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें फल पैदा करता है, हमें फल से भरता है। जो फल जो परमेश्वर के काम है हमें प्रकट करता है। जैसे गलातियां उसका 5 अध्याय उसकी 22 में लिखा है, तो वो हमें क्या करता है, फल उत्पन्न करता है। तो उसमें बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, जैसे हमें धीरज के बारे में सिखाता है और भी बहुत से फल हैं जो उसमें पाए जाते हैं। तो सचमुच हमें पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। और हम 3 नंबर पॉइंट देखते हैं, जब हम पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए हम कैसे पा सकते हैं पवित्र आत्मा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आता है। तो ये पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में तभी आता है जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता अपने हृदय से, अपने सच्चे मन से उसको मान लेते हैं कि वही हमारा उद्धार करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर, हमारे अंदर आता है। तो हम इस तरह से पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। लिखा है यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 12 नंबर पंक्ति में, और प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 20 नंबर पंक्ति में लिखा है कि पवित्र आत्मा और यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे आते हैं। हमें अपने हृदय को खोलने की जरूरत है, हमें उसे जानने की जरूरत है, तभी पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर वास करता है। तो 4 नंबर पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं। पवित्र आत्मा से हम कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं। तो पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण भी होना है। हम आज्ञा का पालन करें और पवित्र आत्मा से भर जाएं। और ये लिखा है इफिसियों उसका 5 अध्याय उसकी 18 नंबर पंक्ति में।
तो हमें आज्ञाओं का पालन भी करना है। इस तरह से हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं और हमें उस परमेश्वर की आत्मा से भरना है। जब हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण करता है। जब हम उसके जैसे हम परमेश्वर हमें चलाता है हम वैसे चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी प्रतिज्ञा का उसको पूरा करते हैं, तो हमें वो प्रार्थना करनी सिखाता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आंसर देता है और पवित्र आत्मा में हम परिपूर्ण होते जाते हैं। और 5 नंबर पॉइंट तक हम पहुंचे हैं। 5 नंबर पॉइंट में लिखा है कि पवित्र आत्मा मिलने के बाद हमें क्या करना है। सभी ने पवित्र आत्मा पाया है। जरूरी नहीं है कि आप अन्य भाषा बोलते हैं तभी पवित्र आत्मा आप में वास करता है, और आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आप में नहीं है, ऐसा नहीं है। कई लोगों में पवित्र आत्मा अन्य भाषा के शब्द देता है, कई साइलेंट होते हैं, कई ज्यादा पवित्र आत्मा से भरने से अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा से भरने के बाद उससे पाने के बाद हमें क्या करना है। हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए। हम जहां भी जाएं, कुछ भी काम करते हैं, हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है और जैसे पवित्र आत्मा हमें चलाता है हमें वैसे चलना है। हमें उसके आज्ञा के मुताबिक चलना है, क्योंकि हम अपने नहीं रहे, हम यीशु मसीह के हो चुके हैं और यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है और हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी सहायता करता है, वो सहायक है। और हमें हर क्षेत्र में हमेशा पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए और हमें बीमार लोगों की चंगाई, दुष्ट आत्मा को निकालने और निडरता से सुसमाचार प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ का उपयोग करना चाहिए। जो पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है तो हमें उसकी सामर्थ का, उसके अभिषेक का इस्तेमाल करना है। तो हमें सुसमाचार सुनाना है, लोगों को चंगाइयां देनी है, जो बीमार हैं, जो दुष्ट आत्मा के झगड़े उनको दुष्ट आत्मा से आजादी दिलानी है, उनके लिए प्रार्थना करना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है। इस तरह से हम उस पवित्र आत्मा को पाकर हम आगे काम कर सकते हैं परमेश्वर का। ये लिखा है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 23 से लेकर 31 नंबर वर्ष में लिखा है। जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के दास लोगों ने पवित्र आत्मा से भरकर और सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया और दुष्ट आत्माओं को निकाला और लोगों को चंगाइयां दी यीशु मसीह के नाम में। हम जब पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हम सचमुच उस परमेश्वर के काम को करते हैं। तो खुदावन इन वचनों से आपको आशीष दे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने जो ये सीखा है आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, नई कलीसिया के साथ, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में वो भी जाने। खुदावन इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की सलाम।